सबसे पहले प्रियंका भारती जी आपसे शुरुआत करते हुए, अभी तक यादव, मुस्लिम, भूमिहार वोटर्स की तादाद हमने बचाकर रखी हुई है, आगे हम बताएंगे। लेकिन अब तक जितनी भी जातियां हमने यहां पर दिखाई हैं दर्शकों को, एक्सिस माय इंडिया यही बताता है कि एक तरफा वोट एनडीए को पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि मुकेश सहनी मल्लाहों का नेता होने का दावा करते हैं, उसके बावजूद एनडीए को 46% मल्लाहों ने वोट किया है, तो महागठबंधन को 40% मल्लाहों का वोट पड़ा है। इस पर टिप्पणी प्रियंका भारती जी। चित्रा जी, आपने इतनी जहमत उठाई, इतने आंकड़े पढ़े, लेकिन बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि एक्सेस माय इंडिया वालों ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई। ये चेक कर लें कि बिहार में कितनी जातियां, कौन सी जातियां कितनी प्रतिशत है। हमें तो कास्ट सर्वे करवा दिया था, इनका काम भी आसान करा दिया था। फिर इनको ये तक नहीं पता कि बिहार में ब्राह्मण कितने हैं। 5% दिखाया है, 3.2 है। राजपूत नहीं पता है, 6 बता दिए हैं, मात्र 3.4 है। जो अपर्ड कास्ट के लोग हैं उनका बढ़ा दिए हैं प्रतिशत, और जो एससी समुदाय जो लगभग 20% है उसका घटा के 15 दिखा दिए हैं। कुर्मी समुदाय की संख्या बढ़ा दी है 0.2%, और वहीं जो कुशवाहा 1.2%, और जो कुशवाहा समुदाय उसकी 0.2 घटा दिए हैं। जिनको ये तक पता नहीं कि बिहार में जातियां कितनी, बेचारे कहाँ से ये पता कर पाएंगे किसने किसको कितना वोट दिया। दूसरी बात कि आप कुशवाहा समुदाय की बात कर रही थी, कोयरी समुदाय। आप ये बताइए चित्रा जी, अगर जिस पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि मैं किसी कुशवाहा का काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं किया, देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू वाले, कुशवाहा उनको वोट करेंगे क्या? ये उन लोगों क्या अति पिछड़े दलित, वंचित, शोषित इनको वोट करेंगे जिनका आरक्षण तेजस्वी जी ने 17 महीने में बढ़ाया? कुशवाहा है ना बड़े नेता कोई समुदाय के, वो लोग भरोसा करेंगे। पिछली बार वो उधर थे, इस बार वो इधर हैं, तो उसका फायदा मिल रहा है इन लोगों को। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा ना चित्रा जी। जो लोग समुदाय के प्रति जहर उगलते हैं, हमको एक टिकट नहीं देते हैं। बीजेपी वाले पूछिए तो कितना दिए थे पिछले लोकसभा चुनाव में? कुशवाहा समुदाय को 0 टिकट दिए थे। कुशवाहाओं ने तभी मन बना लिया था कि इनको वोट नहीं करना। और मैं अक्रॉस कास्ट की बात करूंगी, जातियों में ही नहीं पड़ते, अक्रॉस कास्ट की बात करती हूँ, क्योंकि जब बेरोजगारी हिट करती है ना, तो सभी को बराबर हिट करती है। तो जितने युवा हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, और खास तौर पर यूथ पॉपुलेशन जो है, जो प्रवासी लोग हैं, वो अक्रॉस द कास्ट महागठबंधन को वोट किए हैं। रीजन भी कि तेजस्वी जी ने नौकरी का वादा किया है, और वही वादा जो 2020 में भी किया था। इसलिए अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस देखकर। 17 में से 15 एग्जिट पोल एनडीए को जिता रहे हैं। आरजेडी दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है, एनडीए के लोग लड्डू बनवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अच्छा है आपका कॉन्फिडेंस। कम से कम कल शाम तक अपना कॉन्फिडेंस आपको बचा कर रखना होगा। और बिल्कुल सही है, सही जा रही है आप। राजीव रंजन जी अब सीधे आपके पास आते हुए, हाँ, क्या फर्क पड़ता है? राजीव रंजन जी अब सीधे आपके पास आते हैं। प्लीज, आपको भी मिठाई खिलाएंगे। अच्छा, मैं तो चारों तरफ का मिठाई खाने को तैयार हूँ। जो भी जीते हम लोग मिठाई खा लेंगे, क्योंकि हमारी कवरेज सबसे अच्छी चल रही है बिहार चुनाव को लेकर। राजीव रंजन जी अब सीधे आपके पास आते हुए, वो तो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि रोजगार के मुद्दे पर जो वोटिंग हुई है और वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, उससे एक तरफा मैंडेट जाएगा तेजस्वी यादव को। राजीव रंजन जी, देखिए, चुनाव तो ये हार चुके हैं, और एक तरफ स्टूडियो के बहसों में आरजेडी के प्रवक्ता जीत के दावे कर रहे हैं, और सड़कों पर आरजेडी के नेताओं के धमकी भरे बयान आ रहे हैं कि अगर जनादेश उनके पक्ष में नहीं आया तो नेपाल जैसी स्थिति बिहार में वो पैदा करेंगे। देखिए, ये गालीबाज, धमकीबाज नेताओं का जो ये पूरा सिंडिकेट है, जनता ने समय रहते एक बार फिर से उनको पहचान लिया है, और जंगल राज की आहट से भी लोग घबराते हैं। इनकी कोई वापसी नहीं होने जा रही है। आंकड़ों पर सवाल खड़े करने से जो जमीनी सच है उसको ये खत्म नहीं कर पाएंगे, उसको बदल नहीं पाएंगे। कि चाहे हिंदुस्तान में जो भी जातियां हो, बिहार की जितनी भी जातियां हो, इन जातियों ने पहले बिहारी बन करके वोट किया है, और बिहारी अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो छवि है, ठीक है, उस पर आशीर्वाद की मुहर जनता ने लगाई। जिंदा है वाला पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? जरा यही है, दिखा दीजिए राजीव रंजन जी। ये टाइगर जिंदा है बताकर बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है क्या, कि बीजेपी किसी गलतफहमी में नहीं रहे? चुनाव के पहले तो नेताओं ने गोलमोल बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी के, तो अब पोस्टर बड़े बड़े लगाकर कि टाइगर अब जिंदा है, नीतीश कुमार के पोस्टर लगाकर क्या बताया जा रहा है?
नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा नैसर्गिक गठबंधन है। ये जवाब उन लोगों को है जो कभी सेहत पर सवाल खड़े करते थे, जो राज्य सरकार के उपलब्धियों पर जो सवाल खड़े करते थे, उनको करारा जवाब बिहार की जनता ने दिया है। और ये हमारा नहीं ये दावा है कि टाइगर जिंदा है, ये जनता ने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा था और टाइगर जिंदा रहेगा। बिहार की राजनीति का जो सबसे बड़ा सच है, नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द पिछले 20 वर्षों से राजनीति घूमती रही है। यकीनन, बिल्कुल। और एक बार फिर हाँ, ये सामान्य बात नहीं है कि 2 दशक के बाद भी आज पूरे बिहार में आप घूम रही थी, कहीं आपको ये अलविदा चाचा वाला भी पोस्टर है, नीतीश कुमार जी यादव के लिए की पार्टी ने लगवाया है कि अलविदा चाचा। ये हारे हुए लोग हैं, पराजित लोग हैं। इसी तरह के बयान और इसी तरह के पोस्टर्स इनकी यूएसपी और इनकी पहचान है। ठीक है, उसी का जवाब है कि नीतीश कुमार जी कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे और बतौर मुख्यमंत्री रहेंगे। बतौर मुख्यमंत्री रहेंगे। बार बार ये बताना पड़ा है कि बीजेपी वाले कोई गलतफहमी पालकर नहीं रहे, ये भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। मेघा प्रसाद स्टूडियो में हमारे साथ आ चुकी हैं और खूब मुस्कुरा रही हैं इस समय। मतलब कई बार वो गाना भी याद आ जाता है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। प्रियंका भारती जी, अब तो एग्जिट पोल के बाद इतनी ज्यादा मुस्कुराहट, मतलब इतना भी खुशखबरी वाली बात अभी आप लोगों के लिए नहीं है। मैं लौट रही हूँ एक बार। देव ज्योति जी प्रवक्ता वीआईपी के हैं, धीरेन्द्र मुन्ना जी जनसुराज के प्रवक्ता हैं और मेघा स्टूडियो में। मेघा भी मुस्कुराई जा रही है। मेघा की कवरेज बहुत अच्छी रही, इस वजह से मेघा के मुस्कुराने की वजह मैं बता देती हूँ। और कल सुबह 6 बजे से ही आप हमें देखने वाले हैं लगातार। जैसे जैसे रात गहराएगी वैसे वैसे नेताओं की बेचैनी बढ़ेगी। लेकिन देव ज्योति जी आपके पास आते हुए आप बताइए जरा, मल्लाहों के इतने बड़े नेता होने का दावा करते हैं आपके नेता मुकेश सहनी जी, और मल्लाह 4%, एनडीए को 46% वोट डाल रहे हैं, आपके महागठबंधन को 40%। वोट ही ट्रांसफर नहीं हो पाया आप लोगों का महागठबंधन को। पढ़ रही हैं आदरणीय चित्रा त्रिपाठी जी, जी। कितना बड़ा ज्ञानी है, अब हमको नहीं पता है कि कहाँ से वो पीएचडी किए हैं कि डिप्लोमा होल्डर है। हाँ, जब जातीय जनगणना में 9.65% निषादों की आबादी है, अभी जो जातीय जनगणना हुआ था आदरणीय नीतीश कुमार जी का, हाँ, तो नीतीश कुमार जी को भी वो चैलेंज कर दिए। 9.65% है निषादों की आबादी बिहार में। जातीय जनगणना सरकारी आंकड़ा, हाँ। जो हम लोग 14% क्लेम कर रहे हैं। पहला चीज तो वो गलती हो गया, जो चीज आपको सर क्लेम करने के लिए तो कोई कुछ भी क्लेम कर सकता है ना। पूरे 85% आप क्लेम करने लगेंगे तो मैं क्या करेक्ट करने जाऊंगी। मैं आपके हाँ मिला दूंगी कि हाँ ठीक है आप क्लेम कर रहे हैं, सही होगा आपका। नहीं, सरकारी आंकड़ा, सरकारी जातीय जनगणना, या तो जो एजेंसी ने दिया है मैं वो दिखा रही हूँ। एजेंसी का आंकड़ा इस वक्त हम अपने सामने रख रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मल्लाहों का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। 9.1 मिनट, बिल्कुल गलत बात है। जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण चला गया इधर, तो वहां से जो सीतानगर बोली कि हम सीतानगर बना देंगे, ये अलीनगर को मैथिली ठाकुर जी, जो बिहार की लता मंगेशकर है, उसका भी जिंदगी बीजेपी बेचारा चुनाव लड़वा के खरवा रहा है। तो वहाँ जो हमारा मिश्रा जी लड़ रहे हैं वो कैसे जीत रहे हैं? आप ही में तो अलीनगर से जो है मिश्रा जी को आरजेडी से जितवा रहा है। तो बताइए किसका बात आप सही मानिएगा, किसका गलत मानिएगा? निषाद जो समाज जो है, ये तो सीधा सा गणित है ना, ये रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। अगर कोई भी किसी जाति का मजबूत उम्मीदवार अगर मजबूत पार्टी से चुनावी मैदान में है तो वो जीत जाएगा। अलीनगर से अगर आरजेडी के मिश्रा जी चुनाव जीते हुए हमें लोग दिखा रहे हैं, ये कोई और तो दिखा नहीं रहा है। ये बात बिल्कुल सच भी है, वहां पर नहीं चला बीजेपी का दांव। हमारा और वहां पर आप वाले पंडित जी ज्यादा कमाल कर रहे हैं मैथिली ठाकुर के मुकाबले। पंडित जी जो है एकदम जबरदस्त है, बड़े सीनियर नेता भी हैं वो वहाँ के, कंफर्टेबली जीत रहे हैं। तो वहाँ ब्राह्मण क्यों नहीं वोट किया मैथिली ठाकुर जी को? मैथिली ठाकुर थोड़ी ना दूसरे जाति की ब्राह्मण है ना थी। आरजेडी को पुल किया ना भाई, ब्राह्मण लोग आरजेडी पे विश्वास किया ना। मनोज झा जी नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के नेता, उनको देख के वोट नहीं किया, लोग उनको विश्वास नहीं करता है। लेकिन सबसे पहली त्रुटि जो है, हम इसकी खंडन करते हैं, जो आपके चैनल में जो लिख के दिया गया है, कोई भी ज्ञानी हो उनको भी हम प्रणाम करते हैं कि 4% निषाद नहीं है बिहार में। बिहार में 9.65%। अब ये अलग अलग तरह की वो चल रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ देती हूँ। मल्लाह 4% बताया है, मल्लाह 4%, एनडीए को 46, महागठबंधन को 40%। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।